आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट सहित विभिन्न राज्यों में बने 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति घोषित की। समिति में 80 सदस्य होंगे। शारदीय नवरात्र पर्व आज से शुरू हुआ। प्रदेश के देवी मंदिरों में की जा रही है देवी के 9 स्वरूपों की आराधना और 3 दिवसीय सिद्धा समारोह आज से शुरू होगा। समारोह में लोक कलाओं के माध्यम से देवी के स्वरूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल ने बनाए गए 1000 एमएलपी के 2 ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल हैं। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज से नवरात्र का पर्व शुरू होने का उल्लेख करते हुए बताया कि 20 साल पहले आज ही के दिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली थी। प्रधानमंत्री ने बताया है कि कोविड महामारी के परीक्षण के लिए 3000 प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और अब देश से पीपीई किट और वेंटिलेटर का निर्यात होने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सक महाविद्यालय हों। प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले के रैगांव और अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। पृथ्वीपुर में अब तक कुल 2 नाम निर्देशन जमा किए गए हैं, जबकि रैगांव में 1 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। आज निवाड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने अपना नामांकन भरा। उधर खंडवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए आज कुल 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। राज नारायण सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से और गोपाल सिंह सोलंकी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उन्हें मिलना चाहिए। राज्यपाल पटेल आज अमरकंटक में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी में गरीबों की मदद करने की संवेदना और सेवा भाव होना चाहिए। जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले में सिकल सेल जैसी भयावह बीमारी से बचाव की जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि सिकल सेल की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 80 सदस्यों वाली अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी होंगे। समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषदों के विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष शामिल हैं। ये नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश के क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम क्या था। सही उत्तर है श्री पट्टाभी सीतारमैया। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है शिवपुरी जिले की तृप्ति शर्मा। तृप्ति शर्मा ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति शर्मा है। मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे क्विज में विजेता चुना गया। मैं काफ़ी टाइम से रेडियो पर अलग अलग चीज़ों को सुनती समझती आई हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की बात की जाए तो आज का विद्यार्थी कई विभिन्न प्रकार से चीज़ों को रेडियो के सुनने मात्र से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसमें अपनी आँखों को हानि पहुँचाने से ये चीज़ बचाती है, जो कि आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से हमारी आँखों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि रेडियो पर विभिन्न प्रसारणों को सुनें, और क्योंकि ये न केवल मनोरंजन का माध्यम है, इससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। धन्यवाद। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत अश्विनी महीने की प्रतिपदा तिथि से होती है। पहले दिन कलश स्थापना का विधान होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आज पहले दिन देवी की शैलपुत्री स्वरूप की उपासना होती है। प्रदेश भर के मंदिरों में इस अवसर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। दतिया में मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां बगुलामुखी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आगरमालवा के नलखेड़ा में पीताम्बरा पीठ और शहडोल जिले में सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। देवास की माता टेकरी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद पाने पहुंच रहे हैं। यहां आज सुबह मां चामुंडा और तुलजा भवानी की विशेष पूजा की गई। धार में मां गढ़कालिका देवी के दर्शन करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। शिवपुरी के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी माता मंदिर, कैला माता, काली माता मंदिर पर लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। राजधानी भोपाल सहित अशोकनगर, सतना, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और कटनी सहित अन्य जिलों से भी नवरात्रि पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा देवी के विविध रूपों को प्रदर्शनकारी कला विधाओं के साथ संवेद करते हुए आज से 9 अक्टूबर 2021 तक 3 दिवसीय सिद्धा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की प्रस्तुति शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। कार्यक्रम में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। समारोह के पहले दिन आज भोपाल की दीपा श्रीवास्तव और साथियों द्वारा बुंदेली भक्ति गायन और भोपाल की मंजू मणि हथवलने और साथियों द्वारा भरतनाट्यम शैली में आद्या नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डीडी नेशनल नवरात्रि पर्व के अवसर पर फीचर फिल्म रामलला का प्रसारण कर रहा है। अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चंदेरी क्षेत्र के आदिवासी ग्राम निदानपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोविड टीकाकरण जागरूकता के लिए पन्ना जिला चिकित्सालय को मिले 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं जिला अस्पताल पन्ना की ओर से अजयगढ़ में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पित किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।